हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आजकल हर जगह ईरान प्रोटेस्ट, यूएस ईरान टेंशन्स की बात चल रही है। ईरान की हिस्ट्री बहुत एंशिएंट है, पर्शियन एम्पायर से लेकर मॉडर्न रिपब्लिक तक। 1979 में ईरान में एक बड़ी पॉलिटिकल अर्थक्वेक हुई जिसे हम इस्लामिक रिवोल्यूशन कहते हैं। उस रिवोल्यूशन में शाह को हटा दिया गया, इस्लामिस्ट्स ने पावर ले ली, एक इस्लामिक रिपब्लिक फॉर्म हुई। इस सिस्टम में रिलीजियस लीडर्स को सबसे ज़्यादा पावर दी गई, स्पेशली सुप्रीम लीडर जो कॉन्स्टिट्यूशन में हाईएस्ट अथॉरिटी होता है। लोगों ने शुरू में इंडिपेंडेंस और जस्टिस के लिए सपोर्ट दिया, लेकिन अब सिस्टम प्रेशर्स का सामना कर रहा है, इंटरनल प्रेशर्स का। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम या पावर स्ट्रक्चर जो है वो थियोक्रेटिक प्लस सेमी रिपब्लिकन है। इसमें सुप्रीम लीडर या रिलीजियस लीडर मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है। ही कंट्रोल्स मिलिट्री, जुडिशरी, मीडिया। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट होते हैं, दे आर इलेक्टेड ऑल्सो, बट द पावर्स आर लिमिटेड। कैंडिडेट्स को गार्जियन काउंसिल अप्रूव करता है। IRGC रिवोल्यूशनरी गार्ड एक पावरफुल मिलिट्री इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमी के काफ़ी सेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम में डेमोक्रेसी लिमिटेड है, रियल पावर अनइलेक्टेड बॉडीज के पास रहता है। ईरान की इकोनॉमी अभी डीप इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है। इन्फ्लेशन इज अबाउट 40%, करेंसी रियाल इज एट रिकॉर्ड लो, 20 to 50% लोग पावर्टी लाइन के आसपास हैं। बेसिक गुड्स जैसे ब्रेड, फ्यूल, यूटिलिटीज महंगी हैं। ये सिचुएशन पार्टली डोमेस्टिक मिसमैनेजमेंट प्लस करप्शन की वजह से है और पार्टली इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से भी। प्रोटेस्ट का स्पार्क दिसंबर 28, 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार में शॉपकीपर्स ने अपनी दुकान बंद करके दी और प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ इकोनॉमी के कोलैप्स के खिलाफ। बाजार मर्चेंट्स हिस्टोरिकली आयरिश सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1979 रिवोल्यूशन में भी उनकी सपोर्ट क्रिटिकल थी। अब उनका गवर्नमेंट से डिस्कनेक्ट सिंबॉलिकली पावरफुल है। प्रोटेस्ट क्विकली तेहरान से पूरे ईरान में स्प्रेड हो गए, मल्टीपल सिटीज और प्रोविंसेस तक। प्रोटेस्ट का टाइमलाइन और स्केल अगर देखें तो दिसंबर 28 को प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, दिसंबर 31 को पहला डेथ रिपोर्ट हुआ, जैन 8 को इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ, और अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो नेशन वाइड अनरेस्ट अभी भी बना हुआ है। अब तक प्रोटेस्ट लार्जेस्ट हैं सिंस 2022-23। उस मूवमेंट के बराबर कह लें या उससे बड़ा ही दिख रहा है और हटने का नाम नहीं ले रहा। प्रोटेस्ट के रीजंस देखें तो कुछ कोर मिक्स हैं। इमीडिएट ट्रिगर जो है वो इकोनॉमिक कोलैप्स, करेंसी क्रैश और इन्फ्लेशन है, लेकिन देर आर लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज ऑल्सो, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, लैक ऑफ फ्रीडम, ग्रीवांसेस जो हैं वो ब्रॉडन हो रहे हैं, यूथ, स्टूडेंट्स, मर्चेंट्स, विमेन, माइनॉरिटीज, और पॉलिटिकल स्लोगन्स भी हैं, फ्रीडम, एंड द रेजाइम। इकोनॉमी से स्टार्ट हुआ पर जल्द ही पॉलिटिकल और सिस्टमेटिक डिमांड्स में बदल गया। लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं? द पीपल वांट बेटर इकोनॉमी, जॉब्स एंड डिग्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच विच इज मिसिंग कंप्लीटली, रियल पॉलिटिकल चेंज एंड लेस रिलीजियस रिप्रेसिव कंट्रोल। Slogans like death to dictatorship, bread freedom life, end the Islamic Republic are heard widely across Iran. और गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है? ईरानियन अथॉरिटीज़ ने इंटरनेट ब्लैकआउट इम्पोज किया, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया, क्लैश में हंड्रेड्स थाउजेंड्स वर किल्ड और बहुत सारे अरेस्ट्स भी हुए। इंटरनेट ब्लैकआउट से लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे आउटसाइड वर्ल्ड से। रिजाइम वांट्स टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अब ईरान में पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं कि यूएस और इजराइल का हाथ है इस पूरे प्रोटेस्ट में। अगर यूएस इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो हाँ है, कुछ थोड़ा बहुत सैंक्शंस उसने इम्पोज किए, इसका इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। यूएस ऑफिशियल्स ने प्रोटेस्टर्स को रिटोरिकल सपोर्ट भी दिया है, उनके न्यूज़पेपर्स, उनके मीडिया भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लानिंग प्रोटेस्ट स्टार्टिंग का प्रूफ नहीं मिला है। तो यूएस का रोल इनडायरेक्ट प्रेशर प्लस एक्सटर्नल स्टांस तक लिमिटेड है, नॉट डायरेक्ट ऑर्केस्ट्रेशन। इजराइल एंगल अगर देखें तो ईरान इजराइल टेंशन्स लॉन्ग टाइम से चले आ रहे हैं। जून 2025 में कॉन्फ्लिक्ट के बाद इकोनॉमी पर और अनस्टेबल हो गई। इजराइल और वेस्ट के सैंक्शंस ने प्रेशर्स और बढ़ाए, लेकिन इंटरनल प्रोटेस्ट और फंडामेंटली ईरानियन पब्लिक एंगर ही मेजर रीजन है इस प्रोटेस्ट का। ग्लोबल पावर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। ईरान में ये पहला प्रोटेस्ट नहीं है, हिस्टोरिकल साइकिल ऑफ प्रोटेस्ट है ना। ईरान में 1979 के बाद जो
और भी कई सारे प्रोटेस्ट वेव्स आए थे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट 1999, ग्रीन मूवमेंट 2009, इकोनॉमिक प्रोटेस्ट 2017-18, महसा अमीनी विमेन लाइफ फ्रीडम 2022-23। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हाइब्रिड मूवमेंट लगते हैं। यूथ, बाजार मर्चेंट्स, विमेन, स्टूडेंट्स सब एक साथ हैं। ईरान की प्रोटेस्ट सिर्फ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ना सिर्फ यूएस का प्लान है। ये प्रोटेस्ट रियल ईरानियन हार्डशिप से बॉर्न हुए हैं। पुअर इकोनॉमी, जॉब क्राइसिस और लैक ऑफ फ्रीडम, और फिर ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए। इकोनॉमी ने स्पार्क दिया, पॉलिटिक्स ने शेप और वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने प्रेशर दिया। अगर आपकी इंटरनल सिचुएशन क्रिटिकल है तो वर्ल्ड तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन में, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर एक्साइटिंग अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।